और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर है। कई कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया, कई संस्थानों को एक साथ सील किया गया। कई संस्थानों को नोटिस भी जारी किया गया है और सही जवाब नहीं मिलने पर इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। मानसून में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के प्रयासों के बाद 25 साल बाद फिर से आमेर मावठा झील में बोटिंग शुरू हो गई, जिससे पर्यटक उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। डॉक्टर्स ने एक दिन में 11 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की। इन सभी का इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त हुआ। एमपी के ग्वालियर में सरकारी अस्पताल में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। यहाँ पार्किंग ठेकेदार निर्धारित रुपए से 2.5 गुना ज्यादा पैसे ले रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ठेकेदार का 50,000 रुपए उस पर जुर्माना लगाया गया। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग मानकों की अनदेखी पर चर्चित नर्सिंग होम को सील किया गया। बता दें कि कागजों में अस्पताल में 100 बेड रजिस्टर थी, लेकिन हकीकत में सिर्फ 67 बेड मिले। इसी के साथ कई और गंभीर लापरवाही भी सामने आई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय की पहली मंजिल पर फायर मॉक ड्रिल की गई, जिसके बाद सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी सीढ़ियों से नीचे उतरे। इसी दौरान फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और 2 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर अग्निकांड की एसआईटी जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई। इमारत में धुएं की निकासी, फायर सेफ्टी, आकस्मिक निकास का कोई इंतजाम नहीं था। अंदर असुरक्षित तरीके से एसी आउटर और बिजली उपकरण लगाए गए थे। यूपी के करीब करीब हर जिले में उन बिल्डिंग और संस्थानों की जांच की जा रही है जहां युवाओं और बच्चों का जमावड़ा होता है। उन बिल्डिंग्स की मानकों को लेकर जांच की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद महोबा, बस्ती, हापुड़ और चंदौली में भी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कोचिंग और बिल्डिंग्स की जांच की गई। महोबा में एसडीएम के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। मानकों के खिलाफ चल रही कोचिंग को सील किया। बस्ती में प्रशासन अलर्ट पर रहा। पुलिस फायर विभाग की जांच में गंभीर खामियां मिली, जिस पर नोटिस जारी कर एक्शन का अल्टीमेटम दिया गया। हापुड़ में नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेंटर में छापेमारी की गई। इसके अलावा चंदौली में भी प्रशासन एक्शन में दिखा। मुगलसराय कोतवाली में कोचिंग, होटल, अस्पताल संचालकों के साथ अहम बैठक की गई। संस्थानों को कमियां दूर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद हमारे संवाददाता ने शहर शहर कोचिंग सेंटर का रियलिटी चेक किया, जानने की कोशिश की कि कितने कोचिंग सेंटर में नियमों का पालन किया गया, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यकीन मानिए, ये ग्राउंड रियलिटी देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नीचे जो है इस तरीके की लाइब्रेरी भी है, जो कि बेसमेंट में है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि जो मानक हैं, उन मानकों का किस तरीके से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसका एंट्री एग्जिट दोनों अगर पॉइंट की बात करें तो सिर्फ ये एक सिंगल रास्ता है। कुल 5 संस्थान हैं बनारस में, बड़े कोचिंग संस्थान जिनको नोटिस थमाई गई है। उसमें जेआरएस कोचिंग का भी नाम शामिल है। कल शाम को ही यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम चीज़ें चेक की गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। एंट्री एग्जिट एक ही पॉइंट है। और अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें, अलीगंज अग्निकांड मामले में वीरेंद्र के परिवार के वीरेंद्र और सुरेंद्र की तलाश में 2 टीमें गठित की गई हैं। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो लगातार अब आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह टीमें गठित की जा चुकी हैं। धीरेंद्र और सुरेंद्र की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मकान मालिक वीरेंद्र शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के मालिक तुषांक जायसवाल, आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल है। दरअसल साल 2015 में हुए पीएमटी पेपर लीक प्रकरण में सुरेंद्र शुक्ला का नाम भी सामने आया था। आरोप लगाया गया था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लाभ दिलाने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। इसी मामले में सुरेंद्र शुक्ला का नाम भी जांच के दौरान सामने आया। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया।